आज दोपहर तक राफेल विमान भारत पहुंचेंगे। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया अंबाला एयरबेस पर पहुंचकर राफेल को रिसीव करेंगे। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास धारा 144 लागू की गई है। दोपहर 2 बजे तक भारत पहुंचेगी राफेल की पहली खेप। अंबाला एयरबेस के आसपास के 4 गांवों में धारा 144 लागू की गई है। अंबाला में बारिश के हालात में जोधपुर में राफेल की लैंडिंग हो सकती है। थोड़ी देर में पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को मिल सकती है मंजूरी। शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया, 1 घायल। सीएम ने अधिकारियों को कोरोना रिकवरी रेट और बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। प्राथमिकता से की जाए पीड़ितों की मेडिकल टेस्टिंग, तो वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट से 1 लाख टेस्ट करने के निर्देश। राखी का त्यौहार देखते हुए योगी सरकार की बड़ी पहल सामने आई है। रक्षाबंधन के लिए लगाई गई हैं स्पेशल बसें। 5000 अतिरिक्त बसों का संचालन हो रहा है। यूपी में कोरोना का आंकड़ा 73,000 के पार पहुंच गया है। सामने आए हैं 3,490 नए केस। अब तक 44,520 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर बढ़ा है कोरोना का आंकड़ा। सामने आए हैं 259 नए संक्रमित मरीज। 6,587 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। तो वहीं अब तक 70 लोगों की कोरोना से जान चली गई। लखनऊ से पुलिस कर्मियों के लिए नया फरमान सामने आया है। छुट्टी से वापस ड्यूटी ज्वाइन करने पर लगेगी कोरोना रिपोर्ट। कोरोना रिपोर्ट लाने पर ही कर सकेंगे ड्यूटी। यूपी में स्वास्थ्य सेवा आज बिगड़ सकती है। वेतन न मिलने पर प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मी भूख हड़ताल करेंगे। प्रदेश के 108, 102 और ASL एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल करेंगे। लखनऊ में R9 टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। 181 सेवा के कर्मचारियों को बकाया 1 महीने का वेतन मिलेगा। नौकरी से निकाले जाने के बाद से हड़ताल पर कर्मचारी थे। थोड़ी ही देर में आएगा उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे रिजल्ट घोषित करेंगे। कोरोना की वजह से इस बार रिजल्ट में देरी हुई है। थोड़ी देर में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। रुद्रपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण पर मुहर लगेगी। निजी विश्वविद्यालयों के लिए अम्ब्रेला एक्ट के मामले में भी सौंपी जाएगी रिपोर्ट। सीएम रावत करेंगे नई टिहरी श्रीनगर गोचर हवाई सेवा का ऑनलाइन शुभारंभ। तो वहीं आपको बता दें कि दूरस्थ क्षेत्रों से गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में मदद मिलेगी। बारिश और भूस्खलन से पिथौरागढ़ के सीमांत इलाके बेहाल हैं। बागापानी, मदकोट, मुंशियारी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बागेश्वर में भी बारिश से बेहाल है। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त को होगा। जिसमें तीर्थराज और प्रयागराज के त्रिवेणी संगम की मिट्टी और जल का भी इस्तेमाल किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता 29 जुलाई को संगम पर पूजा अर्चना कर वहां की मिट्टी और जल इकट्ठा करेंगे। जिसके बाद VHP के मुखिया रहे स्वर्गीय अशोक सिंघल के आवास पर ले जाकर रखा जाएगा, जहां से मिट्टी और जल अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा। अलीगढ़ के इगलास इलाके में राधा रानी नाम के एक ईंट भट्टे के पास घर से
काम के लिए बोलकर निकले युवक की हमलावरों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस बल के साथ एसपी देहात और परिजन भी मौके पर पहुंच गए। अलीगढ़ के इगलिस इलाके में सप्लाई करके आ रहे युवक को चाकू और तमंचे की नोक पर बदमाशों ने 11,000 रुपए लूट लिए। साथ ही मोबाइल लूट कर भी मौके से फरार हो गए लुटेरे। तबादलों की चाह रखने वाले पुलिस कर्मियों को आईजी गढ़वाल ने नसीहत देते हुए कहा है कि तबादलों को लेकर परिवार के लोगों को कार्यालय में ना भेजें। इसको लेकर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए सभी जनपदों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। आईजी गढ़वाल अभिनव कुमार ने बताया कि इन दिनों तबादलों की इच्छा रखने वाले पुलिसकर्मी अपने परिवार के लोगों को उनके कार्यालय भेज रहे हैं, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अनुशासन में रहकर ही तबादलों की अर्जी भेजें, जिससे पुलिस भी मर्यादा खराब न हो। लायंस क्लब ऋषिकेश रॉयल की महिला इकाई ने ऑनलाइन तीज प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें रूपा जैन और गगन सेठी रॉयल ने तीज क्वीन का खिताब जीता। नगर निगम की मेयर अनीता मंगाई ने दोनों क्वीन को ताज पहनाकर सम्मानित किया, तो वहीं क्लब की ओर से विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर उनकी हौसला अफजाई भी की गई। मेरठ के थाना मेडिकल के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि बदमाश रोहित बाप बेटी हत्या के मामले में फरार चल रहा था। युवती की शादी के 2 दिन पहले घर में घुसकर हत्या की थी। पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा और बाइक बरामद किया है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के ज्वाला पेट्रोल पंप पर बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मी को गोली मार दी। पंप कर्मी को गोली मारने के वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि पंप कर्मी को गंभीर हालत में मेरठ रेफर किया गया है। गोंडा के खरगुपुर इलाके में निर्माणाधीन नाली को लेकर प्रधान और प्रधान प्रत्याशी आमने सामने आ गए। सूचना पर मौके पर पहुंची डायल 112 का एक पक्ष ने ट्रॉली लगाकर रास्ता रोक लिया। गांव में तनाव बढ़ता देख पुलिस बल तैनात किया गया है। रुद्रपुर स्थित कुमाऊं मंडल की फॉरेंसिक साइंस लैब में 5 दिवसीय पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया है। इस कार्यशाला में पूरे कुमाऊं मंडल के एसआई से लेकर एडिशनल एसपी रैंक के पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। इन अधिकारियों को अपराध से संबंधित प्रशिक्षण फॉरेंसिक साइंस लैब के ज्वाइंट डायरेक्टर दयाल शरण द्वारा दिया गया। बुलंदशहर के अनूपशहर इलाके में ग्राम समाज की जमीन कब्जे से मुक्त कराने गई प्रशासनिक टीम और प्रधान पर हमला हुआ है। प्रशासनिक टीम को किसानों ने विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, फसल पर ट्रैक्टर चलाने पर किसान जो थे वो नाराज कर कीटनाशक पी लिया। बताया जा रहा है कि एसडीएम के आदेश पर जमीन मुक्त कराने पहुंची थी टीम। काशीपुर में साइबर ठगी के शिकायत के मामले में पुलिस की विशेष टीम ने एक हर्बल प्रोडक्ट कंपनी के कॉल सेंटर में पुलिस ने पहुंचकर संचालक और कॉल सेंटर से काम करने वालों की पूछताछ चल रही थी। फ्रेंचाइजी से जुड़े इस मामले में तमिलनाडु से एक शिकायत स्थानीय पुलिस को मिली थी, जिस आधार पर जांच की जा रही है। मिर्जापुर में गैंगस्टर जवाहर सेठ पर बड़ी कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर जवाहर सेठ के मकान को सील किया गया है। बताया जा रहा है कि कोई भी उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। ग्रेटर नोएडा में R9 टीवी की खबर पर मुहर लगी है। दादरी थाने के कोट गांव में जर्जर पुलिस चौकी की आधी छत टूटकर गिर गई। छत गिरने से पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। हादसे के बाद चौकी के अंदर रखा सामान खराब हो गया है। R9 टीवी ने 10 दिन पहले दिखाई थी जर्जर पुलिस चौकी की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष
अजय कुमार लल्लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मीटिंग हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तार तार होते नजर आए। भारी संख्या में बिना मास्क के कार्यकर्ता बिल्कुल बेफिक्री के साथ नारेबाजी करते रहे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारे दोनों अध्यक्ष NSUI और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मिलकर बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सड़क पर आकर जनता की आवाज के रूप में काम करेंगे। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने ऑटो को टक्कर मार दी। मौके पर एक की मौत हो गई तो वहीं 10 घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने पीछा करके एम्बुलेंस को पकड़ा है, लेकिन ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गाजीपुर के रेवतीपुर ब्लॉक के कालूपुर में डीएम ने जल निगम द्वारा बनाए गए पेयजल टंकी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पेयजल की टंकी का नजारा देखकर निगम के एई और जेई पर डीएम भड़क गए। पेयजल टंकी का निर्माण घटिया स्तर का किया गया था। पेयजल टंकी के घटिया निर्माण का पुनः निर्माण विभाग के एई और जेई के वेतन से कराने का निर्देश दे दिया। साथ ही साथ जब तक निर्माण पूरा न हो तब तक वेतन के निकासी पर पूर्ण रूप से रोक भी लगा दी है। लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध असलहा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। मौके से 2 शातिर अपराधियों को आधा दर्जन असलाहों सहित गिरफ्तार कर लिया और असलहे बनाने का सामान बरामद किया गया। कौशाम्बी के सैनी कोतवाली से 500 मीटर दूरी पर बदमाशों ने चौकीदार की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक बुजुर्ग चौकीदार कृषि फार्म में चौकीदारी करता था। यूपी के कन्नौज में कार और 2 लाख रुपए दहेज न दे पाने पर दहेज लोभियों ने विवाहित की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। पीड़ित परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पति सहित 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने नियमों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं, जिसकी वजह से हर साल ईद पर मुरादाबाद में लगने वाली बकरा मंडी में इस बार बकरों की खरीदारी और बेचने पर रोक लगा दी गई है, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग परेशान थे। लेकिन ऑनलाइन बकरा उपलब्ध होने के बाद मुरादाबाद के लोग ऑनलाइन बकरा खरीद रहे हैं। गाजियाबाद में बदमाश लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। गाजियाबाद के विजयनगर में बदमाशों ने पार्षद के ऑफिस के बाहर बकरे को चुराकर वो फरार हो गए। पूरी वारदात ऑफिस के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लखीमपुर खीरी के बेहजम ब्लॉक के एक प्राथमिक स्कूल में पास खेल रहे बच्चे के ऊपर शौचालय की दीवार गिर गई। मलबे में दबकर बच्चे की मौत हो गई। बताते चले कि शौचालय की दीवार गिरने से मलबे के नीचे दबकर 2 बच्चे जख्मी हो गए हैं। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक बच्चे को मृत बता दिया गया। आपको बता दें कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अमेठी में पत्नी को विदा कराने गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक के परिजनों ने लड़की के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। युवक की मौत से नाराज परिजनों ने शव को थाने के बाहर रखकर लड़की के परिजनों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। ये मामला फुर्सतगंज थाना क्षेत्र के खालिसपुर खेसुआ गांव का है। रामनगर वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने की शिकायत पर जांच के लिए पहुंची टीम के साथ कुछ लोगों ने अभद्रता की है। उनके कपड़े फाड़कर उनके साथ धक्का मुक्की की गई। रेंज अधिकारी ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बांदा में आर्थिक तंगी और बैंक के कर्ज से परेशान होकर नवयुवक किसान ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि बहन की शादी को लेकर मृतक किसान चिंतित रहता था और खेती में नुकसान होने पर अवसाद में था। जौनपुर में शौच के लिए गई नाबालिग किशोरी से गैंगरेप का मामला सामने आया है।
पीड़ित के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि 25 जुलाई की रात 4 लोगों ने पीड़ित का मुंह दबाकर खेत में ले जाकर गैंगरेप किया। पीड़ित परिवार के लोगों ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी।